subscribe and share. हमारी आज की कहानी का विषय है जादुई मछली। एक बार की बात है, सागर के मध्य एक द्वीप पर टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़कर लेकर आता। वह जितनी भी मछलियां पकड़ता वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। उसका सिर्फ उससे गुजारा होता था। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल पानी में डाला और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को भी खींच पा रहा था। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह सुनहरी मछली साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो। मुझे नीले सागर में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, बिना डर के नीले सागर में विचरण करो। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? तो मछुआरे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में छोड़ दिया। वह मुझसे मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो। बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। लेकिन मैंने उसे बदले में उससे कुछ नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। अब वो पानी में ही रह रही है। ऐसा सुनकर मछुआरे की पत्नी गुस्से में क्रोधित हो गई और बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था, पर तुमने तो उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। ऐसा कहकर वह अपना सर पीटने लगी। सारा दिन वह मछुआरे को भला बुरा कहती रही। मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे आई। फिर उसने मछुआरे से पूछा, बोलो, क्या हुआ?
तो मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि वहां पर तो रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, अब रोटियों की कमी नहीं है। वह बहुत खुश थी, पर अब मुझे टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मकान चाहिए। हमारे पास मकान जरूर होना चाहिए। ऐसा कहकर उसने मछुआरे को फिर से मछली के पास जाने को कहा। इसके बाद मछुआरे ने पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह नया घर मांगा। लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। फिर उसने खुद को एक सुंदर औरत बनाने की मांग रख दी। मछुआरा बेचारा करता तो क्या करता, वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। उसने फिर से आवाज दी, मछली, ओ मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। फिर से मछुआरी के पास वो सुनहरी मछली आई और उसने उससे पूछा, अब क्या हुआ? तो मछुआरे ने फिर से अपनी पत्नी की मांग उसके सामने रख दी। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, ठीक है, जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे हुए थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। कुछ समय बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मैं रानी बनकर जीवन जीना चाहती हूँ। मछुआरा बेचारा फिर से उस सागर के पास गया और फिर से उसने आवाज दी, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। ये सुनकर मछली फिर से आई और उसने मछुआरे से फिर पूछा, अब क्या हुआ? अब क्या चाहती है तुम्हारी पत्नी? मछुआरे ने फिर से अपनी पत्नी की मांग सुनहरी मछली को सुना दी। सुनहरी मछली ने फिर से मछुआरे की मांग पर उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। उसने मछुआरे से कहा, यह सुनकर मछुआरे ने अपनी पत्नी मछली से कहो समझाने की अब मैं पूरे संसार की मालकिन बनना चाहती हूँ। वो जो मांग रही है वो बहुत रहने वाली गलत है। सभी मछलियां पत्नी नहीं मानी। आदेश मानी और मछुआरे को विवश होकर सागर में फिर जाना पड़ा और उसने फिर से सागर के पास जाकर सुनहरी मछली को आवाज दी, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। मछली, ओ सुनहरी मछली,
जरा मेरे पास आओ। लेकिन बहुत सारी आवाजें देने के बाद भी सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं जाकर सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहती है तुम्हारी पत्नी? तब मछुआरे ने दुखी स्वर से कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वह अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर ही राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस आया तो उसने देखा कि महल के स्थान पर पहले की तरह टूटी फूटी झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन मछुआरा तो बहुत खुश हुआ। मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों पहले की तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर अब उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। तो बच्चों, ये कहानी है एक जादुई मछली की। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है, अधिक लालच करने से मिली हुई चीजें भी छिन जाती हैं। इसलिए हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा मिली हुई चीजों में ही खुश रहना चाहिए।